हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस लेक्चर में ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड ये इस लेक्चर में आपको सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइडेड हैं। आप इन नोट्स को पढ़ के 100 में से 99 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगी इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने की। जो हमारी इंडिया है वो वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की बहुत पुरानी सभ्यता है ये इंडिया। इसने आप जैसे कि जानते हो जो लास्ट 5 डिकेड्स में इसने बहुत इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स इसने की है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में देखें, हम टेक्नोलॉजी के में देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना भी है ओवरऑल इसमें इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। इंडिया ने एक तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसने बहुत ज़्यादा योगदान डाला है इंडिया ने। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जो इंडिया है वो आपको पता है बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसका अगर हम मेन लैटिट्यूड की बात करें सो 8 डिग्री 4th नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो ये 6 के बाद आप और 4 के बाद आपको ये साइन दिख रहा है, इसको मिनट बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें सो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम बात करें जैसे ये हमारा इंडिया, इसमें जो ये वाली लाइंस होती हैं ये तो होती है लॉन्गिट्यूड्स एंड ये हमारा इक्वेटर है एंड इसकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये पैरेलल लाइंस ये होती है हमारी क्या, लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करें ओवरऑल की सो इसमें आई विल सी यू टेल यू, जैसे जो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, इसमें ये इसको बोला जाता है इक्वेटर। इसकी जो पैरेलल लाइंस होंगी वो होंगी हमारी लेटीट्यूड एंड जो ये वाली लाइंस होंगी ये होंगी हमारी लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये कंट्री को जो हमारी जो इंडिया है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। जो आइलैंड ग्रुप है उसमें जैसे ये हमारी इंडिया है, ये हमारी इंडिया है, ये हमारा क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर हम बात करें आइलैंड ग्रुप की सो यहाँ होता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड यहाँ होता है हमारा क्या, लक्षद्वीप आइलैंड। ये बेसिकली जैसे ये नॉर्थ पोल है हमने देखा, ये हमारी लेटीट्यूड्स है एंड ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स है। ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। अब अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सो जो 8 स्टेट्स हैं वो इसमें आती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स यहाँ से लाई करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये लाइन दिख रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। अगर हम बात करें आइलैंड्स की तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक पॉइंट है डिड यू नो वाला, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का, इंदिरा पॉइंट। ये सी वाटर में क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था सुनामी के टाइम पे 2004 में। यहाँ पे है ये इंदिरा पॉइंट का, आप लोकेशन चेक कर सकते हो। साउथर्न मोस्ट पॉइंट था ये इंदिरा पॉइंट। ये पहले अलग पॉइंट था लेकिन ये
सुनामी के बाद 2004 में सुनामी आई थी, उसमें फिर क्या हुआ था, ये सी वाटर में सबमर्ज हो गया था। अगर हम साइज़ की बात करें, सो इंडिया का जो लैंड मास है उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड अगर हम ओवरऑल टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें वर्ल्ड की, सो ये आता है इसका 2.4%। जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसकी लैंड बाउंड्री है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करके 7,516.6 किलोमीटर। जो इंडिया है वो यंगफॉल माउंटेन जो नॉर्थ वेस्ट में है उसके साथ बाउंडेड है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो यंगफॉल माउंटेन है वहाँ से ये बाउंड करता है, इंडिया वहाँ पे होता है। जो अगर हम साउथ की बात करें, नॉर्थ लैटिट्यूड 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये नैरो होती है एंड इंडियन ओशियन के टुवार्ड एक्सटेंड कर देती हैं। ये 2 सीज में डिवाइडेड है, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अरेबियन सी, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। इसका जो मेनलैंड है वो अबाउट 30 डिग्री है। जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो बहुत छोटा होता है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। दैट मीन्स जो हमारी इंडिया है ये हमारी इंडिया है, इसमें जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट स्मॉलर फाउंड हुआ है नॉर्थ साउथ से। यहाँ पे बहुत जो ये 2 आवर्स का टाइम लैग है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर का टाइम लैग है यहाँ पे। अगर हम टाइम की बात करें, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये मिज़ोरम से पास करती है जो उत्तर प्रदेश में है एंड पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लगाती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कुछ इस तरीके से दिखता है, जो इंडिया है उसके बिल्कुल साइड में थोड़ी सी एक लंबी सी लाइन होती है, आप गूगल कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये कंट्रीज़ हैं, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट आती है एंड 3.28 इसका जियोग्राफिकली एरिया। अब यहाँ आप केयरफुली देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट वेस्ट कितना है 2933 एंड नॉर्थ साउथ कितना है 23214। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ईस्ट वेस्ट से क्या है, बड़ा है। ये है नॉर्थ साउथ एंड ये है ईस्ट वेस्ट। एंड जो ये आपको लाइन दिख रही है ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको इसी स्लाइड में सब कुछ दिखा दिया है। एंड अगर इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट एंड यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट एंड ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। एंड अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट्स यहाँ पे है। ये बे ऑफ बंगाल है एंड देयर इज़ अरेबियन सी ऑल्सो, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया का लैंड मास है उसका अगर हम बिल्कुल बीचों बीच की बात करें, उसकी लोकेशन की बात करें, सो ईस्ट और वेस्ट एशिया में ये पड़ता है। जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ एक्सटेंशंस में पड़ता है। साउथवर्ड जो एशिया है उसके साउथवर्ड में ये पड़ता है। अगर हम इंडियन ओशियन सी रूट्स की बात करें, सो ये जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ वेस्ट में एंड ईस्ट एशिया में इनको कनेक्ट करता है इंडिया।
इंडिया की बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इंडिया को वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप को वेस्टर्न कोस्ट से बिल्कुल इसके जो ये अंदर वाले कॉन्टैक्ट ने, जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट बोलते हैं, उनको इसने एस्टेब्लिश किया। एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से, ईस्टर्न कोस्ट से जो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है उससे इसने क्या बना लिया, बहुत अच्छे संबंध बना लिए। जो वर्ल्ड इंडियन है इसके साथ ओशियन जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें कोई भी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है इंडिया की तरह इंडियन ओशियन पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम रेनफॉल की ओवरऑल बात करें सो डेक्कन, ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स, विंध्या हिल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो स्यूज़ कैनाल है, यहाँ पे जो स्यूज़ कैनाल है 1869 में जो इंडिया है उसका यूरोप से डिस्टेंस कितना था, 7000 किलोमीटर था। ये यूरोप है एंड ये हमारा स्यूज़ कैनाल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्यूज़ कैनाल की लोकेशन है। ये 7200 माइल्स जो है ये दूर था एंड 11,000 अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो 11,600 ये किलोमीटर यहाँ से दूर था। जो इंडिया है इंटरनेशनल हाईवे पे, ट्रेड और कॉमर्स के इंटरनेशनल हाईवे पे इंडिया पे ये लाई करता है। अगर हम इंडिया एंड वर्ल्ड में देखें तो जो इंडिया के वर्ल्ड के साथ जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं। लैंड रूट से भी ज़्यादा जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स हैं उन वे भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं वर्ल्ड के साथ। जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ में वो एंशियंट ट्रैवलर्स से प्रोवाइडेड हैं, पैसेजेस प्रोवाइडेड हैं, जबकि जो ओशियन है वो लंबे समय तक इंटरेक्ट करते हैं। उसकी जो ये रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये जो ये ओशियंस हैं इनका इंटरेक्शन होना लंबे समय तक ये बंद कर दिया था, इन पे रोक लगा दी थी। जो ये रूट्स हैं ये एंशियंट पुराने टाइम्स से कॉमोडिटीज़ एंड जो आइडियाज़ है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान डाला है, कंट्रीब्यूशन किया है। जो ये उपनिषद हो गए, रामायण हो गई, इनके आइडियाज़, पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ हैं, इंडियन न्यूमरल्स हैं, जो डेसिमल सिस्टम है वो वर्ल्ड के बहुत पार्ट में ये पहुंच गया है। जो स्पीसीज़ हैं, मुस्लिम है, मर्चेंडाइज हैं, ये इंडिया से लेके दूसरी कंट्रीज़ को दे दी गई हैं स्पीसीज़, मुस्लिम, मर्चेंडाइज। दूसरी तरफ अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स हैं, डोम का, माइनरेट्स है वेस्ट एशिया में, ये कंट्री के अलग अलग पार्ट में दिखी हैं ये चीज़ें। इंडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी अपनाई है साउथ एशिया में। इंडिया के पास अब 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपकी बुक में शायद 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज होंगे, उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान वो लैंड बाउंड्रीज हैं। चाइना में नेपाल एंड तिब्बत जो नॉर्थ में है वो इसकी लैंड बाउंड्रीज है। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। अगर हम साउथर्न नेबर्स की बात करें सो 2 आइलैंड कंट्रीज है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड होके एक जो सी है उसने एक पार्क स्ट्रेट फॉर्म कर लिया था एंड गल्फ ऑफ मैनर उसने फॉर्म कर लिया। जो मालदीव्स आइलैंड है वो साउथ में सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड के। जो इंडिया है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स बना लिए हैं किसके साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये है पार्क स्ट्रेट्स एंड यहाँ पे है हमारा क्या, गल्फ ऑफ मानस। ये इंडिया है एंड इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, एंड ये इंडियन ओशन की यहाँ पे लोकेशन है। 1947 से पहले इंडिया में दो टाइप की स्टेट्स थी, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रोविंसेस हैं वो ब्रिटिश संभालती थी, उस पर रूल करती थी। जो वाइसरॉय है, उस इरविन वाइसरॉय, उसने ये अपॉइंट किया था। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उस पर कौन रूल करता है? जो लोकल हो गए, हेरिडिटरी हो गए, रूलर्स हेरिडिटरी, जो ये राजा वगैरह होते हैं ना, ये रूलर्स, इन्होंने रूल किया। जो लोकल ऑटोनॉमी के रिटर्न से उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइडेड हो गई थी। जो आपको यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है वो ब्रिटिश इंडिया है, एंड जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज़ फिनिश इन मिनिमम 16 मिनट्स। ये चैप्टर बहुत स्मॉल है एंड ईजी है। इसमें मोस्टली आपको लोकेशन का पता होगा। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइडेड कराऊंगी अपने चैनल पे। आई होप आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।